नमस्कार दोस्तों, आज शेयर बाजार में टेलीकॉम सेक्टर और खासकर वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक दिन रहा है। आज बाजार खुलते ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों में एक जबरदस्त भूचाल देखने को मिला। देखते ही देखते कंपनी का शेयर 15% से भी ज़्यादा टूट गया और इसमें लोअर सर्किट लग गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तेज गिरावट के कारण सिर्फ कुछ ही मिनटों के भीतर निवेशकों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये गिरावट इतनी अचानक थी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला और 12 रुपये के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर लुढ़ककर 10 रुपये 25 पैसे के स्तर पर आ गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेयर इतनी बुरी तरह क्रैश हो गया। दरअसल इस गिरावट की मुख्य वजह केंद्रीय कैबिनेट से आई एक बड़ी खबर है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये के भारी भरकम ईजीआर बकाये के भुगतान पर 5 साल के लिए रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। ये खबर सुनने में कंपनी के लिए एक बड़ी राहत जैसी लगती है, क्योंकि उन्हें पैसे चुकाने के लिए 5 साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। लेकिन शेयर बाजार के निवेशकों ने इस खबर को नकारात्मक तरीके से लिया। बाजार की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि निवेशक और बाजार के दिग्गज यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए बकाये का कुछ हिस्सा माफ कर देगी या फिर ब्याज में कोई बहुत बड़ी छूट देगी। लेकिन सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया है, बल्कि सिर्फ भुगतान की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के सिर पर जो भारी कर्ज का बोझ है वह कम नहीं हुआ है और भविष्य में उसे यह पैसा चुकाना ही पड़ेगा। निवेशकों को लगा कि यह राहत कंपनी के लंबे समय तक टिके रहने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी निराशा के चलते बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। जिन लोगों ने अच्छी खबर की उम्मीद में पहले शेयर खरीदे थे, उन्होंने खबर आते ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, जिससे गिरावट और गहरी हो गई। अब तकनीकी रूप से देखें तो 10 रुपये का स्तर शेयर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन गया है। अगर ये स्तर भी टूटता है तो शेयर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी इस मिले हुए समय का इस्तेमाल अपने कारोबार को सुधारने में कैसे करती है।